यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है नहमीयाह अध्याय 1 श्लोक 1 से 11 तक। ये हाकालियाह के पुत्र नहमीयाह के वचन हैं। यह घटना 20वें वर्ष के किसलेव महीने की है, जब मैं राजधानी शूषण में था। यहूदिया से कुछ लोग मेरे एक रिश्तेदार हनानी के साथ आए। मैंने उनसे यरूशलेम के बारे में और उन यहूदियों के बारे में जानकारी पाई जो बंधुआई से बच निकले थे और जो अब जीवित थे। उन्होंने मुझे बताया, वह बचे हुए यहूदी जो बंधुआई से जीवित बच निकल आए हैं और जो इस समय उस प्रदेश में रह रहे हैं, वे बड़े दर्द में और निंदनीय अवस्था में हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है और उसके प्रवेश फाटक जला दिए जा चुके हैं। यह सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और मैं बहुत दिन रोता रहा। कुछ दिन तक मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा, यहोवा स्वर्ग के परमेश्वर, यह मेरी प्रार्थना है। आप जो महान और आदरणीय परमेश्वर हैं, आप जो उनके प्रति अपनी वाचा और अपनी करुणा रखते हैं, जो आपके प्रति अपने प्रेम में अटल और आज्ञा पालन करते हैं, आपके सेवक की प्रार्थना की ओर आपके कान लगे रहें और आपकी आंखें खुली रहें कि आप अपने सेवक की प्रार्थना सुनें। मैं आपके चरणों में आपके सेवक इज़राइल वंशजों की ओर से दिन रात यह प्रार्थना कर रहा हूँ। इज़राइलियों ने और हमने जो पाप आपके विरुद्ध किए हैं, उन्हें मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने और मेरे पिता के परिवार ने पाप किए हैं। हमारा आचरण आपके सामने बहुत ही दुष्टता से भरा रहा है। हमने आपके आदेशों का पालन नहीं किया है, न ही हमने आपके नियमों और विधियों का पालन ही किया है, जिनका आदेश आपने अपने सेवक मोशे को दिया था। आप अपने उस आदेश को याद कीजिए जो आपने अपने सेवक मोशे को इस प्रकार दिया था, यदि तुम अविश्वासी हो जाओगे तो मैं तुम्हें देशों के बीच बिखरा दूंगा, मगर यदि तुम मेरी ओर फिरकर मेरे आदेशों का पालन करके उनका अनुसरण करोगे तो तुम में से बिखरे हुए लोगों को यदि दूर आकाश के नीचे तक कर दिया गया है, मैं वहाँ से भी उस जगह पर ले आऊँगा जिस जगह को मैंने अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए सही समझा है। वे आपके ही सेवक हैं, आपकी ही प्रजा, जिन्हें आपने अपने असाधारण सामर्थ्य और बलवंत हाथ से छुड़ा लिया था। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने सेवक की विनती पर कान लगाएं और उन सेवकों की प्रार्थनाओं पर जो आपका भय मानते हैं। आज अपने सेवक को सफलता देकर उसके प्रति इस व्यक्ति पर दया कीजिए। मैं इस समय राजा के लिए पिलाने वाले के पद पर था। नहमीयाह के भाई यहूदा से कुछ बुरी खबर के साथ पहुंचे। यरूशलेम में रहने वाले इज़राइलियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दुखी होकर नहमीयाह ने कई दिनों तक उपवास किया और प्रार्थना की और अंततः उन्हें लगा कि पर्सिया के राजा से मदद मांगनी चाहिए। उपवास एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमें प्रभु पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी इच्छा को खोजने में मदद करता है ताकि हम उसके अनुसार कार्य कर सकें। लोग विभिन्न तरीकों से उपवास करते हैं। कुछ खाने से बचते हैं जबकि दूसरे विभिन्न गतिविधियों से बचते हैं। समय की अवधि भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक मामले में ध्यान ईश्वर की खोज और उनकी इच्छा को समझने की ओर होता है। जब हम उपवास करते हैं तो कई बातें होती हैं। पहले, पवित्र आत्मा हमें सांसारिक मामलों को बाहर रखने में सक्षम करती है। दूसरा, हमारा ध्यान अपने आप से प्रभु की ओर हट जाएगा, हमारी सोच स्पष्ट हो जाएगी और हमारी उनकी योजनाओं को समझने की क्षमता तेज हो जाएगी, क्योंकि हम अन्य चीज़ों से विचलित नहीं होंगे। तीसरा, प्रभु हमें पापी वृत्तियों या व्यवहारों के प्रति दोषी ठहराएगा। फिर हमारे पाप के इकरार के बाद हमें क्षमा कर दिया जाएगा और हमें शुद्ध कर दिया जाएगा। जब अप्रत्याशित खबर हमें मिलती है, हम नहमीयाह की तरह अपनी भावनाओं को अव्यवस्थित पाते हैं। उन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक उपवास और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की खोज की, और हम भी कर सकते हैं। प्रभु से स्पष्टता से सुनने की बात कहें, जो हर स्थिति के माध्यम से सबसे अच्छा मार्ग जानता है